चील और उसका परिवार जंगल घूमने के लिए निकला ही था कि रास्ते में कुछ शिकारी इंसान अपना जाल उन पर फेंक देते हैं। ये क्या, हम तो फंस चुके हैं। गंदे शिकारी, छोड़ दो हमें। मम्मा मम्मा। पकड़ लिया। वाह, मैंने आज कर दिखाया। जल्दी से जाओ और बेहोशी की दवा लेकर आओ। वो शिकारी इंसान दूसरे शिकारी इंसान से ऐसे कहता है। कुकू थोड़ा दूर बैठा ये सब देख रहा था। वो तेज धार वाला पत्थर लेकर आता है और जल्दी से चील के बेटे चिंटू का जाल काट लेता है। वो जैसे ही चील का जाल काटने लगता है, शिकारी वहां आ जाते हैं। भाग जाओ मेरे प्यारे बच्चे, भाग जाओ यहाँ से। चिंटू रोते हुए कुकू के साथ चला जाता है। वो दोनों पेड़ के पीछे छुपकर उनको देखते हैं। शिकारी पापा चील और मम्मा चील को बेहोश कर देता है और अपनी गाड़ी में डालकर ले जाता है। मेरे मम्मा पापा, मेरे मम्मा पापा। चिंटू तो रोए ही जा रहा था। कुकू उसे चुप करवाता है। क्या वो मेरे मम्मा पापा को मार देंगे? मैं अब उनसे कभी नहीं मिल सकूंगा। नहीं दोस्त, वो लोग तुम्हारे मम्मा पापा को चिड़ियाघर में कैद कर देंगे। वो भला चीलों को मारकर क्या करेंगे? इंसान चील को नहीं खाते। क्या तुम मेरे मम्मा पापा को बचाने में मेरी मदद करोगे? हाँ दोस्त, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले बड़ा होना होगा और ताकतवर भी। फिर कुकू चिंटू को अपने साथ आमों के बाग में ले जाता है और चिंटू को खाने के लिए मीठे मीठे आम देता है। और फिर चिंटू और कुकू नदी पर चले जाते हैं। हम रहेंगे कहाँ? क्या तुम्हारा कोई घर है? घर तो नहीं है, मगर एक जगह है, चलो हम चलते हैं। कुकू और चिंटू वहाँ से चले जाते हैं। वो देखो, मैं वहाँ रहता हूँ, यही है मेरा सुंदर महल। अच्छा है। घर तो बिल्कुल टूटा फूटा था, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात हो जाती है, चिंटू और कुकू सो जाते हैं। दूसरे दिन कुकू चिंटू से कहता है, दोस्त चलो दाना लेने जाते हैं। मुझे दाना अच्छा नहीं लगता, मैं दाना नहीं खाता हूँ। समय गुजरता गया। चिंटू और कुकू की दोस्ती गहरी होती जाती है। सब पक्षी उनकी दोस्ती के बारे में जान चुके थे। जग्गू तो उनसे खूब जलता था। जब से चिंटू इस नकम्मे का दोस्त बना है, ये बड़ा अकड़ कर रहता है। दिल तो चाहता है मुंह तोड़ दूं इसका। इनकी दोस्ती तो मैं दुश्मनी में बदल कर ही रहूंगा। कुकू और चिंटू सारा दिन जंगल में घूमते फिरते, खाते पीते और फिर सो जाते। चिंटू और कुकू अब बड़े हो चुके थे। एक दिन जग्गू चिंटू से कहता है, चिंटू इधर आओ, क्या तुम एक्टिंग कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सब कर सकता हूँ। बताओ क्या करना होगा मुझे? ये लो, जो इस पर लिखा है, एक ही बार में जोर से और गुस्से से बोलना होगा तुम्हें। चिंटू जग्गू की बात मान लेता है। वो छोटा पक्षी कहाँ रह गया कुकू? वो आ गया, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वाह, जबरदस्त, बोलो बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। वो छोटा पक्षी मेरा नौकर है, मेरे काम करने के लिए। एक दिन मैं उसे खा जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। मेरी बात सुनो कुकू। कुकू रुको, मेरे दोस्त कुकू, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। मैं रुको। जग्गू ये सब देखकर खुश हो जाता है। मेरा काम तो हो गया, मजा आ गया आज तो। कुकू नाराज होकर अपने घर चला जाता है। चिंटू भी उसके पीछे ही चला जाता है। कुकू, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम चले जाओ यहाँ से। अच्छा, अगर तुमने नहीं जाना तो मैं ही चला जाता हूँ। कुकू नदी के पास जाता है। नदी पर पहले ही जग्गू अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। बड़ी शोखियाँ मारता था कुकू, देखना अब रोता हुआ हमारे पास आएगा। ऐसी चाल चली है मैंने, दोनों की दोस्ती तोड़वा दी मैंने। कुकू सब सुन लेता है। कुकू के पीछे भी चिंटू भी खड़ा था। सुन लिया, इसने हमें बेवकूफ़ बनाया, हमारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश की, और तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा प्यारा दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। कुकू आओ, अब
हम इसे मजा चखाते हैं। फिर कुकू और चिंटू मिलकर जग्गू की खूब धुलाई करते हैं। जग्गू के सब दोस्त जग्गू पर हंसने लगते हैं। छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम दोनों से बदला जरूर लूंगा। जग्गू फिर से एक प्लान बनाता है और कुछ शिकारियों को वहाँ बुलाता है। कुकू, ये सब वही है जिन्होंने मेरे मम्मा पापा को कैद किया था। हाँ चिंटू, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि शिकारी कुछ करते, कुकू और चिंटू उनको उनके लगाए हुए जाल में कैद कर देते हैं। तुम दोनों ने मेरे मम्मा पापा को मुझसे अलग कर दिया। मैं तुम दोनों की आंखें निकाल दूंगा। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। तुम दोनों को तभी माफी मिलेगी जब चिंटू के मम्मा पापा वापस करोगे। फिर उनमें से एक शिकारी जाता है और चिंटू के मम्मा पापा को ले आता है। मैं ले आया, तुम्हारे माता पिता को मैं ले आया। अब छोड़ दो हमें। मम्मा पापा। चिंटू के मम्मा पापा अपने बेटे चिंटू को गले से लगा लेते हैं। मेरा बेटा तो बहुत बड़ा और बहादुर हो गया है। वैसे कुकू, उस जग्गू ने जो भी किया उससे हमें फायदा ही हुआ। हाँ, आपको माता पिता मिल गए। इसी खुशी में मुझे माफ कर दें। जाओ, माफ किया, क्या याद करोगे। कुकू वहाँ से जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो दोस्त? तुम्हारे बिना तो अब मैं रह नहीं सकता। हम हमेशा एक साथ रहेंगे, जिगरी यार बन। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गर्मियों के दिनों में बारिशें खूब बरस रही थी। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों से निकलकर बारिश में नहा रहे थे। कितना सुंदर और ठंडा ठंडा मौसम है। मम्मा, आज तो गर्मी की छुट्टी हो गई। कुकू के पापा कुकू को लेकर घर आ जाए। बारिश आज कुछ ज्यादा ही तेज है और हवा भी बहुत तेज है। नहा लिया ना बारिश में। चलो कुकू बेटा, अब घर चलते हैं। नहीं पापा, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। अभी तो बारिश शुरू हुई है। पापा प्लीज थोड़ी देर और यहाँ रुकते हैं। कुकू के जिद करने पर कुकू के पापा वहीं रुक जाते हैं। आप दोनों नहाओ, मैं तो जा रही हूँ। आप दोनों भी जल्दी घर लौट आना। ठीक है मम्मा। रानो चिड़िया घर चली जाती है। कुकू और उसके पापा शाम तक बारिश में नहाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कुकू, मैं झरने पर जा रहा हूँ। झरने पर बारिश बहुत सुंदर लगती है। मैं भी जाऊंगा। नहीं कुकू बेटा, आप नहीं जाओगे। जग्गू बेटा, आप भी मत जाओ। झरने पर हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है। कुछ नहीं होता मानो अंकल, आप तो तोते अंकल से भी ज्यादा डर रहे हैं। जग्गू हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। कुकू भी झरने पर जाने की जिद करने लगता है। मैं जाऊंगा, मैं भी झरने पर जाऊंगा। आप मेरी कोई बात नहीं मानते। कुकू की जिद के सामने मानो चिड़े को हारना ही पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ, मगर याद रहे मेरे साथ साथ उड़ोगे आप, और झरने पर जाकर भी ज्यादा नहीं उड़ोगे, आराम से बैठोगे। जी पापा, मैं आराम से बैठूंगा। फिर मानो चिड़ा कुकू को साथ लेकर झरने पर चला जाता है। झरने पर तो बहुत सारे छोटे पक्षी आए हुए थे। कुकू, तुम आ गए? मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। आ जाओ, खेलते हैं। कुकू अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और कुकू भी अपने पापा के साथ अपने घर चला जाता है। सुबह से शाम हो गई। कुकू बचा है। आप तो समझदार हैं, कौन नहाता है इतना बारिश में। तुम्हें पता है रानो, कुकू कितना जिद्दी होता जा रहा है। क्या करता मैं। जग्गू भी अपने घर जा चुका था। मम्मा मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। गर्मी में ठंड? जग्गू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गौरी जग्गू के शरीर को पंख लगाती है। जग्गू को तो बहुत तेज बुखार था। हो गया ना बुखार, और जाओ झरने पर, तंग कर रखा है तुमने मुझे। आधी रात को कुकू भी रोने लगता है। मम्मा मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पंख, हाय मेरे पंख।
मानो जी, मुझे लगता है कुकू को बुखार हो गया है। घर में तो कोई दवा भी नहीं पड़ी जो मैं इसे दे दूं। मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। इतनी रात के आप कहाँ जाओगे? 100 तरह के जंगली चोर पक्षी होते हैं इस समय। मैं अपने बेटे को ऐसे रोता हुआ भी तो नहीं देख सकता। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आता हूँ। कुकू बेटा, आप परेशान ना हो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मानो चिड़ा अपने घर से निकलता है। वो अभी आधे रास्ते में ही जाता है कि सामने से 2 चीलें आ जाती हैं। मिल गया शिकार, मिल गया। बड़ी, आज तो शिकार बिना मेहनत के मिल गया। मुझे जाने दो, मेरे बेटे को बुखार है, वो बहुत तकलीफ में है, प्लीज मुझे जाने दो। अब हम इतनी भी बेवकूफ नहीं है जो हाथ आया शिकार जाने दे। वो दोनों चीलें मानो चिड़े को पकड़कर ले जाती हैं और अपनी गुफा से बाहर पेड़ के साथ बांध देती हैं। मुझे जाने दो, कितनी जालिम हो तुम। शुक्र करो हमारा पेट भरा हुआ है, वरना हम तुम्हें अभी खा जाती। तुम कुछ बोलने लायक भी न रहते। मम्मा, मेरे पंख, मेरे पंख। चुप हो जाओ कुकू बेटा, रो मत, आपके पापा आते ही होंगे। रानो चिड़िया परेशान हो जाती है क्योंकि मानो चिड़े को गए हुए काफी समय हो गया था। मानो जी अभी तक क्यों नहीं आए? ना जाने कहाँ होंगे। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो इधर उधर जाती है मगर मानो चिड़ा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। इतनी रात हो गई है, कहाँ चले गए आप? रानो चिड़िया परेशान हाल अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती है। रानो, जग्गू को भी बहुत तेज बुखार हो गया था, मैंने यही दवा दी, देखो अब कैसे आराम से सो रहा है। रानो बहन, आप चिंता ना करें, मानो चिड़े को मैं ढूंढ कर लाता हूँ। आप घर जाकर कुकू का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया कालू भाई। सच कहते हैं, अगर पड़ोसी अच्छे हों तो वो बहन भाइयों से भी पहले हमारी मदद के लिए हाजिर होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो चिड़िया दवा लेकर घर चली जाती है और कुकू को दवा पिलाती है। दवा पीने के कुछ ही देर बाद कुकू को कुछ सुकून मिलता है और वो सो जाता है। मगर रानो चिड़िया परेशान हाल सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। दोनों चीलें आग जलाकर बैठी हुई थी। कालू कौवा कबूतर को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाता है। कालू, यहाँ तो 2 चीलें हैं, हम इनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? कबूतर, तुम परेशान मत हो, मैं अभी चीलों के पास जाऊंगा, उनको बातों में उलझाऊंगा और तुम मानो चिड़े को खोल देना। तुम जानते हो इसमें हमारी जान भी जा सकती है, सब बहुत होशियारी से करना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मानो चिड़ा भी कबूतर और कौवे को देख लेता है और सुख का सांस लेता है। कौवा चीलों के पास जाता है। चील चील, नई खबर सुनी है क्या तुम दोनों ने? कैसी खबर? जंगल में एक वबा फैल रही है, खास तौर पर चिड़ियों में। कालू चीलों को अपनी बातों में उलझाता है और कबूतर मानो चिड़े की रस्सी खोलकर वहां से भाग जाता है। कालू भी जल्दी से भागने की करता है। हमारा शिकार, बड़ी, हमारा शिकार, गंदे कौवे ने हमें धोखा दे दिया। वो तीनों सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। कबूतर भाई, कालू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप दोनों ना होते तो ना जाने मेरा क्या बनता। पापा, मेरे पापा आ गए। कुकू अपने पापा के गले लग जाता है। पापा, मुझे माफ कर दे, ना मैं जिद करता, ना आप इस मुसीबत में फंसते। कुकू बेटा, अगर ये मुश्किल ना आती तो हमें कैसे पता चलता कि हमारे पास इतने अच्छे और मुखलिस दोस्त हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।